सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। लोग ये कह रहे थे कि जो जल भराव हुआ है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो है वो नहीं आ रहा है जल भराव एरिया का जो एरिया देखने के लिए। अभी जो है हांसी में जो है विधायक विनोद बैना के साथ में जो चेहरा पहुंचे उसका बड़ा इंतजार था। सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने जो एससी कॉलेज रोड है इस क्षेत्र का दौरा किया और हालांकि और भी कई गाँव में जाएंगे और कई गाँव में गए हैं। तो इनसे बात जो की गई कहीं ना कहीं ये जरूर कह रहे हैं कि इस बार बरसात कुछ ज़्यादा हो गई, इस वजह से परेशानी आ रही है और जल्दी इन परेशानियों पर काबू पा लिया जाएगा। पूरी डिटेल से जानिए। देखिए कैसे जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है ये अपनी पूरी एक जो बात जो है वो रख रहे हैं। लंबे समय के बाद जी की व्यवस्थाओं को भी अव्यवस्था में बदल देती है। मैं आज कल भी प्रदेश के अंदर था और आज भी प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा हूँ, लगातार लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने लोगों से अपील भी किया है क्योंकि भारी बरसात है, ऊपर भी भारी बरसात है और बरसात के कारण ये प्राकृतिक आपदा आई है। मिलकर के हम इसका सामना करेंगे। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ है और किसानों के खेतों में भी जल भराव हुआ है, कहीं फसल का भी नुकसान हो रहा है। हमने उनके लिए भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। लगभग 1,60,000 एकड़ भूमि लोगों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड किया है और बरसात के कारण, ज़्यादा बरसात के कारण कुछ घरों में भी दिक्कत आई है। उन तक भी हम, अगर किसी की छत गिरी है उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कहा है क्योंकि हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रीगण और हमारे सभी जो चुनाव लड़े प्रत्याशी थे वो मजबूती से इस सारी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। मैं भी स्वयं हर रोज़ का फीडबैक अधिकारियों से लेता हूं और अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों को बधाई भी देता हूं क्योंकि चाहे रात के 12 बजे अगर किसी को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारे अधिकारी तुरंत वहां पहुंचते हैं और लोगों को राहत मिलती है। परंतु हमें धैर्य से इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना है और मिलकर के हम इसको पार करेंगे। अभी भी जो है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश अभी हांसी का दौरा करके गए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से विफल है। देखिए क्योंकि वो तो विफलता, उनके पास कौन से पैरामीटर हैं वो बताएंगे क्योंकि उन्होंने तो राजनीति करनी है और इस प्राकृतिक आपदा के अंदर राजनीति नहीं होती। जहाँ पर 1 घंटे में अगर भारी बरसात आकर के अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन, तो ये प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है। आज तक तो ये लोग कहीं निकल करके नहीं देखे। मैं कल का घूम रहा हूँ तो कल के ये भी, परंतु मैं कहता नहीं ठीक है, अच्छा है। विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका है, जाना चाहिए उसने। हमारे तो मैंने कहा है कि विधायक लगे हुए हैं, मंत्रीगण लगे हुए हैं, हमारे मंत्री एक एक स्थान के ऊपर जा रहे हैं, हमारा प्रशासनिक अमला मजबूती से लगा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ से 4-5 रोज पहले 4-4 फुट पानी था, आज लगातार यहाँ से पानी को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि बरसात ज़्यादा आई है, उससे अव्यवस्था हुई है, परंतु धीरे धीरे करके उसके ऊपर जो मकान सर जो विपक्ष की तरफ से जो दौरा किया गया था, दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक दूसरे को माला पहनाते हुए नजर आ रहे थे। इस नहीं, कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो गुट्टों में है, ये फलाने का गुट्टा है, ये फलाने का गुट्टा है और यहाँ तो गुट्टों में काम चलता है। दूसरा गुट आ जाएगा कल, उसको आप कांग्रेस कहेंगे, फिर तीसरा गुट आ जाएगा, किसको कांग्रेस कहेंगे? मुख्यमंत्री गुप्त दौरे कर रहे हैं, सीएम साहब दौरे कर रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा। गुप्त दौरे के लिए सीएम साहब गुप्त दौरे कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा क्योंकि ये तो ओपन है सारा का सारा। अभी आप अपनी स्क्रीन घुमा करके देखिए तो ऊपर भी खड़े हैं लोग। ये गुप्त दौरा है क्या? कितनी संख्या? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं दुख, 1-1 घंटा मैं उनके बीच में लगा रहा हूँ, एक एक व्यक्ति की बात सुन रहा हूँ। कांग्रेस ने आज तक बात नहीं सुना, कांग्रेस ने तो लोगों को प्रताड़ित किया है। अभी 1 महीने पहले मैंने 88.5 करोड़ रुपया किसानों के मुआवजे का डाला था, अभी 1 महीने पहले डाला था। अभी 1 महीने पहले ये तो नहीं था भी इतनी बड़ी आफत आ जाएगी।
अब भी हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है। हमने किसानों को कहा है कि आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करिए। हमारे तरफ से कोई राजनीति नहीं है। पंजाब के अंदर कितनी बड़ा स्थिति खराब हुई है और हम वहाँ पर भी हेल्प कर रहे हैं। पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, हम वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर आपदा आई है, वहाँ पर भी हम सहयोग कर रहे हैं। हरियाणा के लोग बड़े दिल से और इस बात को लेकर के यहाँ भी हम इसका मिल करके सामना करेंगे, क्योंकि विपक्ष राजनीति अगर कर रहा है तो उनको जाए। वो तो ये बात बोलता है, अभी जयप्रकाश ने बोल दिया कि हमारे एक विधायक हैं उचाणा अत्री उचाणा से, कहा ये तो एक्सीडेंटली बन गया। भाई एक्सीडेंटली तो तू बना है, एक्सीडेंटली वो थोड़ी बना है, और तो लोगों ने वोट दिया है उसको। आगे देख लेगा ये क्या हालात इन्होंने किया है, जाके तो देखते नहीं कहीं भी। सर जो मकान जो गिरे हैं उनके द्वारा हमको आप मुआवजा दे रहे हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी जिनका नुकसान हुआ उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं, देखिए उसके लिए सब अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमने कहा है कि जिनका भी नुकसान हुआ एक बार उसको देखा जाए। वो ट्रेन पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर किसान अपनी मर्जी से दे तो ट्रेन बनने का प्रस्ताव है सरकार की तरफ से, अगर उसको में कुछ बदलाव किया जाए सरकार कौन जमीन एक्वायर की कौन सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। देखिए हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैंने कहा है कि जो यहाँ की ये ड्रेन है वो भी ओवरफ्लो चल रही है, देखना चाहिए ना भी। अगर उसके अंदर हम पानी और डालते हैं तो वो टूट जाएगी, टूटेगी तो नुकसान कर देगी। नई ड्रेन भी बनेगी जहाँ जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। ये लंबे समय के बाद इतनी भारी बरसात हुई है और ये बरसात इतनी अचानक ही इतनी ज़्यादा ये आ जाता है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है। उसका हम मिल करके आसी के लोग आपका इंतजार कर रहे थे सर कि कब आप आए और कब जिला आप घोषित करें। मैं तो आ गया हूँ यहाँ, तो आज करी थी आ रहा हूँ कोई तो अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा और विधायक विनोद भैणा जो है इस क्षेत्र पे पहुंचे और लोगों से बात भी की, और इस अवसर पर उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस आपदा को राजनीति के मोड़ दे रही है। उनका कहना था कि हम पूरी तरह से खुले हैं और खुले मन से जो है हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनके बीच में जो है वो जा रहे हैं। जैसा हमने पूछा कि क्या छोटे जो दुकानदार है, छोटे जो व्यापारी है, क्या उनके लिए भी कोई किसी तरह की कोई इसमें कोई मुआवजे आदि का कोई प्रावधान होगा, तो उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूर हम कोई ना कोई एक योजना जो है वो ला रहे हैं जिससे छोटे दुकानदार और व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए कुछ ना कुछ लाभ हो सके। तो आपको कैसा लगा कमेंट के बाद 10 मिनट राय जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।